कितना नंबर है आपका? 438। चलिए 438 नंबर है। नाम क्या है? हमारी शिक्षा। काली कह दिया तो गुस्साइएगा नहीं तनी। एक अच्छा स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट कैसे बनना है और मतलब कैसे हम अपने लाइफ को जी सकते हैं, पूरा अच्छा से बताया गया। कितना नंबर है? 435। मछुआरा में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो पढ़ाई मिलता है वो यहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर टीचर बहुत साथ देते हैं बच्चों का जी। जो बच्चे यहाँ कमज़ोर थे उनका भी मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। आप लोग एक बार शपथ लीजिएगा। आप बोल दिए यस सर, हम कहेंगे शपथ लीजिए, जो कमाइएगा सब हमरे जवाब दीजिएगा कि सर हमें इस कदर बनाए हैं कि हमें आगे चल के अगर किताबी ज्ञान के साथ साथ ये सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान। आप दरोगा हैं, आप दरोगा हैं, एसपी साहब डीएसपी साहब के नीचे हैं। तो बचपन से ही सपना है दरोगा बनेगा। दरोगा बनना है बिल्कुल। कौन सा कैसा दरोगा? दारू पकड़िएगा फिर बात खत्म कर देंगे। दिखाइएगा ये सीन, दिखाइएगा सर, ये सीन दिखाइए, बताइए इन लोगों से। प्रेजेंट में हमारी शिक्षा से बेस्ट नहीं है, हमारी शिक्षा इज द बेस्ट। छोटी सी संस्था में आके आप इतना नंबर ले आते हैं और पढ़ने लिखने में इतना सब ब्रिलियंट है। जिस तरह से कितने स्टूडेंट है जो आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आप दुपट्टा रखिए। क्या बनना है आपको? ये बात बहुत गुप्त है। हमारे टीचर का भी बहुत योगदान रहा है इसमें। हाँ, हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सूरज सर जी, सबसे ज़्यादा योगदान तो उन्हीं का रहा है। और मेरी बहुत सारी मन में दुविधाएं भी थी, उनकी वजह से ही दूर हुई है सारी दुविधाएं जी। और सबसे पहले तो उनका बहुत 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 जितना धन्यवाद करेगा। बताइएगा किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा किस क्षेत्र में है? कोई बताइएगा। हम भारतवंशी आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए आज हमें मौका मिला, हमारी शिक्षा जो कोचिंग संस्था है बछवाड़ा में, मुझे बुलाया गया, मैं आए और यहाँ की बच्चे जो सफल स्टूडेंट है साइंस सब्जेक्ट के हैं और जो सफल हो गए हैं 12th एग्जाम में 2024 में, तो मुझे इन लोगों के बीच कुछ कहने और कुछ सुनाने का मौका दिया गया। तो हम डायरेक्ट बातें करते हैं, जो स्टूडेंट सफल स्टूडेंट है उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और कैसा ये कोचिंग का माहौल है, सर किस लेवल से पढ़ाते हैं, सर का पढ़ाने का क्या अंदाज है, और कितने स्टूडेंट इस बिहार बोर्ड में बैठे परीक्षा देने के लिए, कितने स्टूडेंट सफल रहे और कितने स्टूडेंट सफल के साथ साथ कितना मार्क्स प्राप्त कर पाए। हम सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। मैं सबसे पहले मैं उस स्टूडेंट को उठाने का प्रयास करूँगा जिनका इस सभी स्टूडेंट में इस कोचिंग संस्था से सबसे ज़्यादा नंबर है। हाँ तो उठाइएगा ज़रा। चलिए आप खड़ा हो जाइए। कितना नंबर है आपका? 438। चलिए 438 नंबर है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या बनना है आगे चल? कितना नंबर आप लाए हैं? इंजीनियर। और दूसरा सेकंड टॉपर कौन है? उठाइए तो इस कोचिंग का सेकंड टॉपर। कितना नंबर है आपका? कितना नंबर है? 435। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप इतना नंबर लाए हैं। आपको क्या बनना है? क्या बनना है आपको? ये बात बहुत गुप्त है। बात गुप्त है, बहुत अच्छा। पैसा आप कौन सी संस्था से पढ़े? आपके संस्था का नाम क्या है? हमारी शिक्षा। हमारी शिक्षा। सर का नाम बताइए। सूरज सर जी। और बताइए कि सर हैं? नहीं, बहुत बताइए सब सर का नाम बताइए। केमिस्ट्री जो सूरज सर पढ़ाते हैं। बिल्कुल। फिजिक्स माधव सर पढ़ाते हैं जी। और बायोलॉजी की मेरी एक मैम है आरती मैम, वो पढ़ाते हैं जी। इंग्लिश अंकित सर पढ़ाते हैं और मैथ बिट्टू सर पढ़ाते थे हम लोगों को। मैट्रिक में कितना नंबर आया था आपको? 397। बस मतलब 400 भी क्रॉस आप नहीं कर पाए। लेकिन जब ये संस्था, हमारी शिक्षा संस्था में जब आपने आए, लेकिन मैट्रिक में इतना नंबर नहीं आया लेकिन 400 पार कर, तो आप इस शिक्षा संस्था के बारे में क्या कहती है? बताइए कैसा पढ़ाई होता है यहाँ? फिलहाल तो बछवाड़ा में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट जो पढ़ाई मिलता है वो यहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर टीचर बहुत साथ देते हैं बच्चों का जी। जो बच्चे यहाँ कमज़ोर थे उनका भी मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो कहीं ना कहीं सर बहुत साथ दिए हैं, इसी वजह से आया। और हर मतलब यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है, पढ़ाई इस तरीके से किया जाता है कि रिजल्ट तो अच्छा आना ही था। और सर ज़्यादा लिखाते हैं कि रटवाते हैं या सिखाते हैं? सर समझाने में बिलीव करते हैं। आप किस पे बिलीव करते हैं? सर तो सोचते हैं कि हम समझा देंगे बच्चे बिलीव कर लेंगे कि बच्चे समझ। आप किस पे बिलीव करते हैं, रटने पर या समझने पर? हम समझने पर ही बिलीव करते हैं। ऐसे भी रटी रटाई चीज़ हमें याद भी जल्दी नहीं होती है जी। तो चलिए 100% में कोचिंग संस्था को कितना परसेंट नंबर दीजिएगा? बोलिए तो कितना, मतलब फीडबैक कितना दीजिएगा कोचिंग संस्था के बारे में? 100+। चलिए 100%। चलिए ताली बजाइए। चलिए चलिए चलिए, खुशी का लहर है। आप समझ सकते हैं कि क्योंकि
लड़की लोग इतना काफ़ी जनसंख्या में मुझे खुशी हो रहा है कि हमारे बिहार की बेटी अगर इतना बेटी अगर बिहार के बेटी बिहार बोर्ड में पास करके अगर सिस्टम में जाकर ये सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे तो हमें गारंटी है कि बिहार पिछड़ेपन राज सिर्फ समझ रहे हैं, पिछड़ापन लोग कहते हैं कि राज है, लेकिन इस सभी पिछड़ेपन से दूर कर देंगे बिहार को। लेकिन चलिए महोदय, हम आप लोग से ज़रूर एक विनती करूंगा कि आप लोग सिस्टम में आइए। सिस्टम क्या? सरकारी सिस्टम, सरकारी जॉब आप लीजिएगा तभी ना सिस्टम को सुधार सकते हैं। प्राइवेट से कुछ नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट में सरकारी की अपेक्षा लगभग हज़ारों गुना पैसा ज़्यादा है। आप कोई बताइएगा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र में है? कोई बताइएगा सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र में है? बिल्कुल आप बताइए, आप लोग बताइए। बिजनेस, बिल्कुल बोले, बिजनेस में सबसे ज़्यादा घाटा लगने का भी चांस होता है कि नहीं? बताइए। और हम आप अगर लोन भी लेने जाइएगा सर, हम सभी स्टूडेंट से कहते हैं, हम आप अगर लोन भी बैंक से लेने जाइएगा तो उस समय भी पैसा देना पड़ता है। आप लोग को कोई कीमत पर किसी के गार्जियन लिए हैं 10 लाख लोन? किसी को कोई भी बैंक से नहीं दिए होंगे। अगर 10 लाख अगर आपके गार्जियन को लोन मिल जाता तो इस कोचिंग संस्था में नहीं आते आप। दिल्ली, कोटा, बम्बई, पटना, वहाँ जाके पढ़ाई करते। ये छोटी सी संस्था में आते नहीं। भले आप ज्ञान कितना प्राप्त करते हो खुद आपको मालूम है, लेकिन छोटी सी संस्था में आके आप इतना नंबर ले आते हैं और पढ़ने लिखने में इतना सब ब्रिलियंट। चलिए लड़का से कुछ सवाल करते। कितना नंबर आया है आपका? 405। 400 क्रॉस कर दिए ना जी सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद। तो क्या बनना है? पहला सवाल यही रहता है, क्या बनना है आपको? मेरा तो बचपन से ही सपना है दरोगा बनेगा। दरोगा बनना है, बिल्कुल। कौन सा कैसा दरोगा? दारू पकड़िएगा फिर बात खत्म कर देंगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं बनेगा। तो फिर जो भी बनेगा ईमानदारी बनेगा। ईमानदार बनिएगा तो एसपी साहब आपको जीने देंगे? वहीं से कहेंगे बड़ी छटपटा रहा है, रखिए साइड वाला एरिया, कोनो बगल वाला थाना में दे दीजिए जहाँ गुंडा माफिया ज़्यादा हो। उस समय क्या कीजिएगा? आप दरोगा हैं, आप दरोगा हैं, एसपी साहब डीएसपी साहब के नीचे हैं। आपका हिम्मत नहीं होगा कि एसपी डीएसपी साहब का आप कंप्लेन कर सकते हैं। इनका सोच ही हमें पैसा कम मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें दरोगा बनना है और सिस्टम को सुधारना है। बैठ जाइए। चलिए और सवाल करते हैं। चलिए आपका नाम क्या है? मुस्कान कुमार। और ये कोचिंग संस्था के बारे में आपके क्या राय? यहाँ के कोचिंग के टीचर सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हम लोग को जो हमारी तैयारी में बहुत हेल्प किया था और हम लोग को एक ऐसा मतलब स्टूडेंट बना दिए कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी हम अपने दिमाग से कुछ ना कुछ इतना अच्छा कर लेंगे कि हमारा बहुत अच्छा नाम रहेगा। हम लोग को डिसिप्लिन भी सिखाया गया, हम लोग को पढ़ाई के बारे में भी बताया गया और फिर एक अच्छा स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट कैसे बनना है और मतलब कैसे हम अपने लाइफ को जी सकते हैं, पूरा अच्छा से बताया गया। देखिए कहीं ना कहीं बच्ची जवाब दी, बहुत सॉलिड जवाब दी कि सर हमें इस कदर बनाए हैं कि हमें आगे चल के अगर किताबी ज्ञान के साथ साथ ये सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान कि कैसे रहना है, उस कदर भी शिक्षा हमारे शिक्षा के साथ साथ हमें ये ज्ञान दिया है। हमारी शिक्षा संस्था ज्वाइन कीजिए और यहाँ के बारे में जानिए। और ना अरे 1-2 दिन 4 दिन जरूर आइएगा तब ना आप समझिएगा कि सर क्या पढ़ाते हैं, पढ़ाने का क्या अंदाज़ है। किसी के सुने सुनाए हुए पर आप लोग नहीं रहिए और आप एक बार हमारी शिक्षा संस्था आइए और हमारी शिक्षा संस्था कोचिंग में आकर और 1-2 दिन डेमो क्लास कीजिए। आप लोग एक बार शपथ लीजिएगा। आप बोल दिए यस सर, हम कहेंगे शपथ लीजिए, जो कमाइएगा सब हमरे जवाब दीजिएगा। तो आपको सवाल करना हमसे क्या, हमें अगर कंफर्टेबल फील करेंगे तो हम शपथ लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कि बस आप लोग एक बार शपथ लीजिए कि हम सरकारी से जॉब में जाते हैं तो हम ईमानदार अफसर बनेंगे। बनिएगा? आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। कि लड़की देवी रूप होती है, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा। काली कह दिए तो गुस्साइएगा नहीं तो नहीं, समझे? तो इसीलिए आप लोग, मुझे बुरा नहीं लगा, आप लोग का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। आप लोग घर से बाहर अगर निकलिए तो एक बार सभ्यता संस्कृति को बचाए रखिए, अपने बदन पर ओढ़नी जरूर रखिए। मुझे एक शपथ है आप लोग से कि दुपट्टा जरूर रखिए अपने सर पे, समझे? आप लोग ये शपथ लेते हैं? कितने स्टूडेंट है जो आप लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आप दुपट्टा रखिएगा? किसी भी बुरे स्थिति में भी काम दे सकता है। अगर एक्सीडेंट कर गए तो उस समय अगर खून निकल रहा है, अगर कुछ भी हो गया तो उसको बांधना है। बताइए कितने लोग शपथ लीजिए? दिखाइएगा, ये सीन दिखाइएगा सर, ये सीन दिखाइए। बताइए, इन लोगों से हम कुछ नहीं मांगा है, ना ही 10 पैसा मांगा, ना ही 20 रुपया मांगा, कुछ नहीं मांगा। लेकिन इन लोगों से मैंने एक विनती किया कि हमारी बहन के नाते
बहन के नाते आप एक काम कीजिए कि अगर घर से बाहर आप निकलिए तो अपने सर पे ओढ़नी रखिए, दुपट्टा रखिए। बस एक विनती है, क्या आप लोग रखिएगा? आवाज़ नहीं है, बताइए। चलिए आप रखिए या नहीं रखिए, हम तो आपसे विनती करेंगे। आप रखिए नहीं रखिए आपकी मर्जी। चलिए, आप लोग को कैसा लगा ये कोचिंग संस्था एक बार ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।